हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज सवर आपके अपने YouTube चैनल बिटकॉइन स्टूडेंट में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज हैं हमारे साथ में बहुत खास मेहमान, और बहुत बार आपने इनको हमारे चैनल पे देखा भी होगा और सुना भी होगा, क्योंकि जब भी फाइनेंस से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ भी चीज होती है तो हम इन्हीं को याद करते हैं और इनसे सलाह लेते हैं। तो सबसे पहले साहिल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें दिया, और जो मैटर है थोड़ा सेंसिटिव है, इम्पोर्टेंट है, तो मुझे लगा कि इस पे जरूर लोगों को जो है आप जो बता पाएंगे, तो शायद कल को अगर वो कुछ ऐसा फेस करें तो इतना पैनिक ना क्रिएट हो, जो बहुत मार्केट के अंदर इस टाइम पे पैनिक क्रिएट हो रहा है। एक दो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं कि सम्मन आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं साहिल शर्मा जी का। साहिल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत Thank you है। so much. Thank you so आ, much, Pankaj Bhai, for तो having me on your channel. हाँ, तो साहिल जी, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है एक्चुअल में, ये सम्मन, ये जो होता है, ये नोटिस आता है। देखो, आप हो जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, आप ये सब चीजें समझते हो, लेकिन अगर मैं नॉन टेक्निकल बात करता हूँ, जैसे मैं हो गया या और दूसरे लोग हो गए, उनको आइडिया नहीं होता और वो बहुत पैनिक में आ जाते हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि एक्चुअल में ये पूरा का पूरा मैटर है क्या, ये एक्चुअल में है क्या चीज, और सम्मन कितने टाइप के होते हैं, और ये जो सम्मन आया है जो कि बहुत सर्कुलेट हो रहा है, जैसा कि अभी दर्शकों आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ये वडोदरा का है, बहुत जो है वायरल हो रहा है, और इसकी वजह से बहुत लोग पैनिक के अंदर आ रहे हैं। तो एक्चुअल में सम्मन कितने टाइप के होते हैं, और ये जो सम्मन है पर्टिकुलरली आपको मैंने शेयर किया था, तो ये एक्चुअल में है क्या, और ये क्यों आता है ऐसा सम्मन। See, summon is nothing but it is something कि आपको कोई भी अथॉरिटी या कोई भी कोर्ट आपको ऑर्डर कर रहा है कि आप उसके सामने आके पेश हों। जो भी उसमें लिखा, आप सिर्फ आके पेश हो, आपसे थोड़े सवाल जवाब किए जाएंगे और हम्म। उस सवाल जवाब के बेसिस पे अगली कोई भी प्रक्रिया है या अगला कोई भी आपका केस उठा के फर्दर कंटिन्यू होगा। रही बात समन के टाइप्स की, तो समन किसी भी मैटर में किसी भी तरह के आ सकते हैं। आपके सिविल मैटर में, क्रिमिनल मैटर में, फाइनेंशियल मैटर में या जनरल किसी भी तरह के समन, एक सिंपल आपको नोटिस दिया गया है कि आप आइए, हमारे सामने पेश होइए, हम आपसे सवाल करेंगे, हमें उसका जवाब चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि फर्दर व्हाट वी हैव टू डू अगर इन आपने एनी सब केस। कुछ सही तरीके से किया है तो कोई घबराने की जरूरत वैसे भी नहीं है, राइट। कोई भी जरूरत घबराने की नहीं है, अगर अगर आप लेकिन बिल्कुल क्लियर सब हाँ, कुछ करते लेकिन जो ये पॉइंट है, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, जैसा कि मैंने भी संबंध देखा था वो, और मुझे जिस हिसाब से आइडिया लग रहा है, जैसे मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, ये जो सम्मन है, ये किस चीज के लिए आया है, और ये ऐसे ऐसे सम्मन, क्योंकि सम्मन टू एसएससी और जो एक्ट अंडर सेक्शन 131A, ये क्या है, और इनकम टैक्स एक्ट, ये क्यों आता है ऐसा सम्मन, क्योंकि अमूमन नॉर्मल जो जो इनकम टैक्स के नोटिस होते हैं वो कुछ हटके होते हैं, ये क्या चीज है, और इसकी वजह से लोगों में देखिए क्यों जो पैनिक फैल रहा है, इसकी सच्चाई क्या है, ऐसे नोटिस क्यों आते हैं। देखिए जो ये नोटिस आया है सेक्शन अंडर सेक्शन 131(1)(a) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये बेसिकली असेसी के यहाँ पे सर्च हुई होगी, सर्च और सीजर हुआ होगा, उसके बेसिस पे अंडर सेक्शन 132 सर्च हुई होगी। सर्च होने के बाद ने उसके असेसी के यहाँ पे कुछ भी अनप्रेसिडेंटेड मिला होगा, जिसके चलते उन्होंने इस सेक्शन के अंडर असेसी को नोटिस भेजा है। ओके। नोटिस में इसमें बहुत जनरल सी स्टार्टिंग होती है, वो आपसे बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स पूछते हैं कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है, आप क्या बुक्स मेंटेन करते हैं, पिछले 6 साल की आईटीआर जो आपने फाइल करी हैं, आपकी कॉम्प्यूटेशन हैं, आप कहाँ से पैसा कमाते हैं, क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट हाँ, बुक्स, वो मतलब सारे जो बहुत ही पॉइंट्स जनरल सी उन्होंने चीजें मांगे हैं, पूछते हैं। ऑलमोस्ट आठ दस करेक्ट। पॉइंट उन्होंने बोले हैं कि अपने, और ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वॉलेट आईडी दो, फैमिली का दो, सोर्स ऑफ फंड्स दो, ये मतलब अपने जो ये भी, क्रिप्टो करेंसी के मतलब जिस अकाउंट मांगे गए हैं इसके अंदर, जो ये नोटिस मैं देख रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे समझना जो चाह रहा करेक्ट। हूँ कि ये ये जो आम नोटिस तो नहीं लग रहा। आप कह रहे हो कि अगर मान लो कुछ, अगर इनकम टैक्स ने रेड मारी हो या कुछ हो, तभी ऐसे 131A तब होता है, या ये कोई करेक्ट। कोई जैसा कि ट्रांजेक्शन मैंने अभी, हुई हो, या कोई जस्टिफिकेशन ना हो, बैंक में मान लो लाखों करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन कर दी हो, या तब भी हो सकता है, ये क्या मैटर है। देखो अगर डिपार्टमेंट को, किसी भी डिपार्टमेंट को, मैं यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, उसको अगर कुछ भी लगता है कि बड़ा अनसर्टेन या अनयूजुअल सा हो रहा है असेसी के एंड पे, उसके बैंक अकाउंट में या कहीं से भी उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है डिपार्टमेंट को कि एसएससी की इतनी इनकम नहीं है, उसके पास इतनी एसेट्स कैसे पोजेस कर रहा है, या फिर उसके पास इतना सब कुछ होना नहीं चाहिए, इतने की आईटीआर नहीं फाइल कर रहा है,
उसकी नेटवर्थ इतनी क्यों आ रही है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट को कुछ भी अनसर्टेन लगा हुआ तो उसके यहाँ पे सेक्शन 132 में सर्च वारंट ले जाके उन्होंने वहाँ पे सर्च की होगी। सर्च एंड सीजर कंप्लीट हुआ होगा, उन्होंने वहाँ पे पंचनामा बनाया होगा जिसमें सारी ऑन द स्पॉट की प्रोसीडिंग रिकॉर्ड हुई। उसके बाद जाकर ये सेक्शन 131 1A का नोटिस एसएससी को सेंड किया गया। उसमें लिखा गया होगा कि आप खुद आके प्रेजेंट होइए, अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को प्रेजेंट कीजिए, रिटर्न में यानी हमें कि रिप्लाई आपके चाहिए। कहने का मतलब है तो ये जो इनकम टैक्स का नोटिस है, किसी के यहाँ रेड पड़ी होगी, उसके बाद में ऐसा कुछ नोटिस आता है ये? आपका कहने का मतलब ये है? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नोटिस के तो रिसर्च के ऐसा होता है कि वो आपसे पिछले 6 साल की आईटीआर और बाकी इनकम डिटेल्स के बारे में बात करते ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ समझने वाली बात है कि ये नॉर्मली वो वाला नोटिस नहीं है। शायद जिनको ये नोटिस मिला है, क्योंकि डिटेल्स तो सब हाइड है, कि उनके वहां पे कुछ ना कुछ पहले, या तो हो सकता है इनकम टैक्स ने जाके छानबीन करी होगी या कुछ मिला होगा उसके सेक्शन अंडर सेक्शन 132, और हैं। उसके इनकम बाद टैक्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन मिली होगी जिसके बावजूद उन्हें सर्च की होगी शुरू, ओके क्योंकि ऐसे बहुत छोटे मामलों में इनकम टैक्स ऐसे नहीं कोई भी डिपार्टमेंट ऐसे आएगा और आपके यहाँ सर्च क्रिएट कर दे, उसके पास अच्छा कुछ एविडेंसेस होंगे। अच्छा, तभी तो यानी कि नॉर्मली ऐसा नोटिस किसी आम आम आदमी को नहीं आता कि भैया किसी को भी उठा के ऐसे भेज दिए, क्योंकि 2018 में, नहीं 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 तो हाँ नहीं 17-18 में भी आए थे, लेकिन वो कुछ ऐसे नहीं थे। उनसे पूछा गया था भैया ट्रांजैक्शन बताओ और अपने वॉलेट्स आईडी के बारे में बताओ, सिमिलर था ऑलमोस्ट, कुछ कुछ 3-4 करेक्ट। साल पुरानी चीजें दो। लेकिन शायद ये जो मैटर है, ये सेक्शन, ये शायद कुछ अलग है। तो यहाँ पे एक नया एंगल हमें समझने को मिला कि कुछ ना कुछ अलग हटके है। अगर मान लो यहीं पे आम आदमी की बात करें, साहिल जी, अगर मैं आम आदमी की बात करता हूं, अगर उसको कोई नोटिस आता है नॉर्मल रूटीन के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये तो जी कुछ अलग ही केस लग रहा है जी। मुझे, लेकिन अगर नॉर्मली आता है कोई ऐसा नोटिस इनकम टैक्स का, तो इस केस में उसे क्या करना चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि अमूमन चीजें तो यही मांगी जाएंगी कि भैया 3-4 साल की अपनी आईटीआर दो, अपने लेजर वॉलेट या जो भी आपके वॉलेट्स हैं उनकी डिटेल दो, और उसके हिसाब से तो वो इनकम टैक्स उससे क्या कैलकुलेशन लेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, तो अगर मान लो कुछ गलत पाया जाता है, तो इस केस में जो जिसके पास में ऐसा सम्मन आएगा, तो उसको क्या करना होगा और कैसे आगे की प्रोसीडिंग होंगी? देखिए, पहली बात तो अगर ऐसा कोई भी नोटिस आता है तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। डिपार्टमेंट आपसे प्राइमा फेसाई और बहुत ही शुरू में बहुत ही जेन्युइन सी बहुत ही छोटी चीजें पूछेगा, बहुत ही जो आपकी बेसिक सी चीजें होती हैं। आपकी क्या आपने आईटीआर फाइल की हुई है पिछले 1 2 3 साल, जैसे इसमें 6 साल लिया हुआ है। आपने अगर आईटीआर फाइल की हुई है तो आपकी इनकम का सोर्स है, आपको अपनी आमदनी का सोर्स सबको पता होता है जिसने आईटीआर फाइल की हुई है। आपने कैसे कैसे क्रिप्टोज में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब इस केस में पर्टिकुलरली आपको वॉलेट आईडीज पूछी हुई है। अब आपने जहां जहां भी एक्सचेंज पे वॉलेट आईडी क्रिएट की होंगी, जहां से भी बैंक से ट्रांजैक्शन करी होंगी, आपने इन 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 किया, इनफ्लो किया होगा, आउटफ्लो किया होगा, मीन्स परचेज सेल की होगी, तो आपको उन सारी चीजों का पता जरूरी है। क्योंकि देखो, क्रिप्टो स्पेसिफिकली इस पैंडेमिक के बाद बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ चुका है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको ऐसे जाने देगा तो वो भूल जाओ आप। राइट। राइट। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही जनरल सा बेसिक नोटिस है। आप जाइए, अपना रिप्लाई ड्राफ्ट कीजिए और डिपार्टमेंट में फाइल कीजिए। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको हेल्प करेंगे। तो मतलब अगर कोई ऐसा नोटिस भी आए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी जो आप तरीके से कर रहे कोई हो दिक्कत नहीं है। वो जाके क्योंकि आज भी जो लोग हैं ना, इनकम टैक्स जो है फाइल इसलिए नहीं कर रहे या बता नहीं रहे, उनको डर लगता है कि फालतू में मैं क्रिप्टो करेंसी का बताऊंगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे पीछे ना पड़ जाए। इसमें कितनी सच्चाई है? और ऐस- पहली बात जो मैं समझना इसके अंदर चाहूंगा, कि मान लो अगर हम बताते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसके बारे में, कैसे बताएंगे, और बताएंगे तो क्या हमारे लिए फायदे की बात है या घाटे की बात है? क्योंकि बहुत लोगों को ये सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हम बता देंगे, कल को कुछ हो गया तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, लोग डरते हैं। देखिए, आपको मैं जो सजेस्ट करूंगा एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, तो आपको अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अब स्पेसिफिकली बात अगर क्रिप्टो की आती है, इसको तो रिपोर्ट करना बहुत ही जरूरी हो।
डिपार्टमेंट के एकदम लाइमलाइट में है, एकदम रडार पे है ट्रांजैक्शन, आपका बैंक अकाउंट्स और ये सब चीजें जितनी भी मतलब आपकी एआईआर रिपोर्टिंग होती है, उसमें हो सकता है डिपार्टमेंट में स्पेसिफिक कुछ ना कुछ रखा हो कि भाई क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन तो हमें रिपोर्ट होनी ही होनी चाहिए। रही बात इसकी, आप डरते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अगर सब कुछ बहुत ही सही तरीके से किया हुआ है, बिल्कुल एकदम राइट तरीके से बैंकिंग चैनल किया हुआ, आपको अपने पैसे का सोर्स पता है, आपको आपने बहुत तरीके से सेल किया, आपने जो मार्जिन है उस पर टैक्स पे किया हुआ है अकॉर्डिंगली स्लैब के हिसाब से, तो आपको बताना लाजमी है, बहुत अच्छी बात है। आपका पैसा ही ये वाइट मनी में कन्वर्ट हो रहा है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट हो रहा है। रही तो बात इसकी कि गवर्नमेंट इसको हाँ, नेगेटिव लेगा, ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट इसको गलत तरीके से लेगा, इसको पॉजिटिव तरीके से लिया जाएगा। और ऑब्वियसली आप नोटिस से देखिए बचेंगे ही, अगर एक फ्यूचर अच्छी बात क्या हो नोटिस नहीं आएगा। सकती है इस केस के अंदर, मुझे लगता है अगर हम सब जो है प्रॉपर तरीके से टैक्स भी भरेंगे तो गवर्नमेंट को भी पता चलेगा, इससे भी एक रेवेन्यू सोर्स बन सकता है और इससे हो सकता है इन फ्यूचर रेगुलेशन एब्सोल्युटली, लाने में थोड़ी मदद मिले। एब्सोल्युटली, मतलब आप जैसे जैसे टैक्स भरेंगे, हो सकता है कि हमारे जितने भी एक फाइनेंशियल बॉडीज हैं, जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए काम कर रही है, भारत सरकार के लिए काम कर रही है, हो सकता है वो जितने भी आप लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं, उस टैक्स की हैवी अमाउंट देखते हुए उनके दिमाग में छोटा मोटा कहीं से ख्याल आ जाए कि यार इट कैन बी अ वेरी गुड पोटेंशियल सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। एग्जैक्टली तो मतलब ये बहुत ही अच्छा सोर्स बन सकता है गवर्नमेंट के लिए भी, और आपके पर्सपेक्टिव से तो ऑलरेडी ही आप डिस्क्लोज कीजिए, मतलब डरिए मत, डिस्क्लोज कीजिए, तो मोटा मोटा जो टेक मुझे इट समझ इजी। में आया कि अब टैक्स कैसे भरते हैं, अगर वो आपने वीडियो देखनी है तो साहिल शर्मा जी की गाइडेंस से हमने ऑलरेडी वो वीडियो बनाई थी, आपको स्क्रीन पे उसका स्क्रीनशॉट भी दिख जाएगा, वो वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस तरीके से टैक्स भरते हैं। अगर आपने माइनिंग से जनरेट किया है तो आपको कैसे टैक्स भरना है, अगर आपने ट्रेडिंग करके कमाया है या आपको सैलरी मिली है या आप बिजनेस करते हैं और आपने क्रिप्टो करेंसी में एक्सेप्ट किया है पेमेंट, तो कैसे कैसे ट्रांजेक्शन करनी है या कैसे कैसे उस पर टैक्स भरना है, वो ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। लेकिन मैं जो है उस टाइम पे मैं बात नहीं कर पाया था, पेनल्टी बड़ी हैवी होती है इसके अंदर, 50 से 200%। इस पे थोड़ी और क्लैरिटी दी है, अगर मान लीजिए कोई मिस रिपोर्टिंग करता है तो 50%, 50% वो किसका होता है, मतलब हमने जो इनकम छुपाई है टैक्स उसका। अमाउंट, अच्छा, टोटल टैक्स अमाउंट का 50%, मान लो इनकम, 100 रुपए हमारे, इनकम, 100 रुपए इनकम इनकम। थी तो 50% फ्लैट लग जाएगा अगर हमने मिस रिपोर्टिंग की। और अगर हमने छुपाई लिया कि हम तो भैया हमें पता ही नहीं है, साधु बन के बैठ गए, अंडर रिपोर्ट, तो अंडर करेक्ट। रिपोर्टिंग हुई, तो फिर उसमें दिक्कत ज्यादा हो सकती है। आपका कहने का मतलब फिर 200%, अब बंदे 200 रुपये लाएगा कहाँ से, 100 रुपए के बदले 200 देने पड़ेंगे, तो कहाँ से लाएगा इसके अंदर। तो वही तो वही बात है ना कि आप अपना सही से रिपोर्टिंग कीजिए, वो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, गवर्नमेंट है वो। बंदे ने चलो 10 लाख रुपए बेचारे ने कैसे कमाए, उसने शायद नहीं बताया या डर के मारे नहीं बताया, वो केस अलग है। अब मान लो कल को गवर्नमेंट को पता चलता है इस केस के अंदर कि भैया इसने नहीं बताया और उस पर 200% की पेनल्टी लगाई जाती है, 10 लाख तो बेचारे ने कमाए थे, उसके बाद और कुछ है ही नहीं, तो उससे रिकवरी कैसे होगी, या उसको जेल भेजा जाएगा इस केस के अंदर। वो गवर्नमेंट के पास अपने बहुत तरीके हैं रिकवरी करने के, वो फिर दूसरे तरीके अपनाते हैं, उसकी कुछ भी प्रॉपर्टीज अटैच करना या जो भी लॉ में लिखा है या जो भी उन्हें सही। अच्छा। बाकी जेल भेजने का ऐसा कुछ एज सच तो प्रोविजन हमारा इनकम टैक्स इतना स्ट्रिंजेंट नहीं हुआ है अभी कि वो इनकम टैक्स ना भरने पे जेल भेजेगा या कोई फांसी की सजा कर देगा, अभी इतना स्ट्रिक्ट नहीं अच्छा है हमारे ऐसा देश है। के लॉज। तो भैया सबसे पहले ये है तो कि उस फालतू में बारे में टेंशन जेल लेने की या जरूरत नहीं ऐसा डरने की है। जरूरत नहीं है, बट कोशिश करो जो भी आप कर हाँ रहे जी, हो हाँ ना, जी। एटलीस्ट अपने सीए या जो भी आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उनसे डिस्कस कीजिए प्रॉपर, बिंदास होके, टेंशन फ्री होके अपना हिसाब किताब बनाइए और जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसका एक रिकॉर्ड रखिए, ताकि अगर मान लो आई इनकम टैक्स ने अगर पूछ लिया आपसे भैया 10 साल का रिकॉर्ड लेके आओ, तो खड़े पांव कहां से लेके आओगे, क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंजेस होते हैं उन पे रिकॉर्ड ही नहीं मिलेंगे, या जहां आप ट्रेड कर रहे हो उन पे रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे, फिर कैसे होगा। तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आज अगर आपने नहीं बनाई हुई हैबिट, तो ट्रांजैक्शंस करने की हैबिट जो है, राइट डाउन करने की या रिकॉर्ड करने की हैबिट बना लो। कल को भगवान ना करे अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके पास में पता हो कि आपने कैसे कैसे किया है, और आपके लिए ईजी रहेगा सारी चीजें करने के लिए। एम आई राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट पंकज भाई, एब्सोल्युटली। तो क्लोजिंग मार जो बताइए आप क्या फाइनली इसके ऊपर आपका क्या कहना है, ऐसा नोटिस आता है या नॉर्मल नोटिस आएगा, तो अल्टीमेटली क्या करना चाहिए फाइनली, क्लोजिंग कमेंट।
देखिए, जो नॉर्मल नोटिस रहता है हमारा, कि जो स्क्रूटनी नॉर्मल स्क्रूटनी असेसमेंट चलती है 143 वाली, अगर मैं उसके नोटिस की बात करूँ, वो बहुत जनरल से नोटिस होते हैं, उसमें ऐसी यानी जनरली कि करने की एक, बात सॉरी होती भी आपको नहीं है, और वो एक पॉइंट नोटिस कर रहा हूं मैं, ये सेक्शन 131 का है, या वो अलग नोटिस आया है जो सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है? करेक्ट। नॉर्मली जो इनकम टैक्स का नोटिस होता है वो 143 आता है। हाँ, मतलब वो आपकी इनकम आपने रिटर्न नहीं भरी है, या और भी कोई रीजन की वजह से आपकी इनकम टैक्स जो आपने रिटर्न भरी है उस पर अगर स्क्रूटनी करनी हो गवर्नमेंट को, तो वो हम्म। सेक्शन 143 के आगे प्रोसीडिंग चलती है। बट ओके। इसके में क्योंकि सर्च हुई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबराने की जरूरत, थोड़ा सा, मतलब मैं बोलूंगा कि सावधान रहने की जरूरत है, कि आपको अपने सोर्सेज करेक्ट बताओ। आप अब जो डिपार्टमेंट है उसको रिप्लाई सही से कर लें, हम्म। क्योंकि सर्च हुई है, सर्च कोई छोटी मोटी केसेस में नहीं होती है। हम्म। तो इस नोटिस को अच्छे से कंप्लाई करें, ताकि ये आपका जो केस है बहुत अच्छे से स्मूथ चले। क्योंकि हम्म। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ कर दी, गवर्नमेंट के साथ खेलने की कोशिश करी, तो फिर बहुत हैवी टैक्सेस और पेनल्टीज और फाइन्स भरने पड़ सकते हैं। हम्म। और अदरवाइज अगर नॉर्मल नोटिस आ रहा है, तो वो इस नोटिस में भी ऑल्दो शुरुआत में उन्होंने कोई बहुत भारी चीज नहीं पूछी है, आपके सोर्सेज पूछे हैं, आमदनी कहाँ से कमाते हो, आपने जो जो वॉलेट में कहाँ कहाँ से सेल किया है, कहाँ कहाँ से परचेज किया है, 6 साल की आईटीआर मांगी है, उसका कंपटीशन मांगा है, और हम्म। मतलब आपके P&L मांगा है, बैलेंस, आपका इन शॉर्ट सरकार ने लेखा जोखा मांगा है भाई। बस बता दे क्या कमाता है, कहाँ से कमाता है, कितना है, खत्म। सीधी बस बात बता दो ना, गवर्नमेंट को अगर डरने की उससे जरूरत ही नहीं सेटिस्फाई है हो अगर गए आप तो एक सब नंबर में मैटर काम कर खत्म रहे हो हो जाएगा वहीं का वहीं। तो। बस क्लोज्ड, हाँ। केस वहीं पे तो क्लोज, अमूमन खत्म। आपने कोई ऐसा केस फेस किया है? मैं बस ये लास्ट चीज पूछ रहा हूँ, कभी ऐसे होते हैं कि जैसे आपने कभी और ऐसा कोई नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाके सर्व किया हो, या आपके किसी नोन ने किया हो कि ऐसा कुछ नोटिस आया हो हाँ, इनकम टैक्स, बहुत बहुत तो उसमें कोई पैनिक वाली बात बहुत होती मैंने है अपनी कि आम आदमी ट्रेनिंग, हम जैसे तो घबरा नहीं जाएगा नहीं नहीं, अच्छा। देखिए घबराने की मैं फिर वही बोल रहा हूँ, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट हाँ, क्योंकि ये स्पेसिफिकली सर्च का केस है, तो थोड़ा सा कंप्लायंस अच्छा रखना अपनी तरफ से, और वरना, नॉर्मल केस के ताकि अंदर सर्च का गवर्नमेंट नहीं यहाँ आएगा, से आम आपके, सबको जो अगर किसी को भी आएगा तो वो सिंपल सा आएगा, भैया नहीं आप नहीं ये नहीं, बताओ, है ना यूजुअली? सर्च सर्च नेक्स्ट लेवल अनयूजुअल ट्रांजैक्शन पे होती है, तो नॉर्मली हम आम या आदमी फिर जो गवर्नमेंट को कोई छोटे इन्वेशन खुद है। कर रहे हैं, अगर उनको नोटिस आएगा तो छोटा मोटा आएगा, भैया बता दो क्या क्या इनकम सोर्स है और कैसे हाँ कैसे हाँ हाँ, काम कमाई करी। और इसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं है, ये शायद मैटर अलग है। और ये करोड़ों का बात लेन आपके देन। सामने लाना बहुत जरूरी था मुझे, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसको लेके मार्केट में चल रही हैं, लेकिन असली बात क्या है वो हमें एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। और इसके लिए हमने जो है साहिल शर्मा जी को यहाँ पे इनवाइट किया। और थैंक यू साहिल जी, आपने जो है थोड़ा इतना समय दिया और लोगों को क्लैरिटी आ माय गई। प्लेजर पंकज भाई। और आई एम श्योर कि आपको अब कोई घबराने की जरूरत नहीं है। टैक्स से रिलेटेड अगर ऑलरेडी वीडियो हमारी बनी हुई है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि कैसे कैसे टैक्स भरना है, वो भी जरूर देख लीजिएगा। और थैंक यू सो मच साहिल जी, आपने अपना समय दिया। जय पंकज भाई। थैंक यू प्लेजर, थैंक ऑलवेज प्लेजर। थैंक यू थैंक यू।